नेक्स्ट पहले आपके पास एक फॉर्मूला है। पहले मैं आपको ये फॉर्मूला बताती हूँ आपके पास क्या होता है और कब आप इसे यूज़ करते हो। व्हेन टेंजेंट वेक्टर अलोंग अ वेक्टर इज गिवन, जब आपको टेंजेंट वेक्टर के साथ कोई ना कोई वेक्टर गिवन हो क्वेश्चन में, एंड वी हैव टू फाइंड दी कांस्टेंट एंगल, और हमें कहा जाए कि उस वेक्टर का कांस्टेंट एंगल निकालें, तब आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बच्चों आना था कि जिसमें आपको एक इक्वेशन दे दी जानी थी और उसके साथ आपको एक वेक्टर दे दिया गया है ये वाला। यानी आपको टेंजेंट वेक्टर ये वाला बेसिकली इधर से आपको कहा है टेंजेंट वेक्टर निकालना है, उसके कोरेस्पॉन्डिंग एक वेक्टर दे दिया गया और आपसे कहा कि आपने एंगल बताना है। यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको कोई एक्स के रिस्पेक्ट से कहा जाए टेंजेंट वेक्टर है और एक वेक्टर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए एंगल कैलकुलेट करें, तो आपका फॉर्मूला होगा कोस इनवर्स एक्स डैश डॉट ए ओवर एक्स डैश का मोड ए का मोड। एक्स डैश क्या होगा, जो एक्स गिवन होगा वहां से आप उसका डेरिवेटिव निकालोगे, ए आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों के मोड निकाल के इसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे तो एंगल की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन था सिमिलरली बिल्कुल इन्हीं पॉइंट्स पे था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन से ऊपर इसका फॉर्मूला लिखा है। आप फॉर्मूला याद करोगे, आप कहोगे आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होना है, तो आप लिखोगे कि गिवन डेट आपको एक्स की क्या वैल्यू थी आपने वो लिख दी, आपको एक्स डैश चाहिए था इसलिए आप इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू टी। डेरिवेटिव लेने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ से टी का डेरिवेटिव 1, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 3t स्क्वायर का टी क्यूब का डेरिवेटिव, पावर नीचे पावर में से एक कम। अब आपको ए वेक्टर दिया हुआ था, आपने ए वेक्टर लिख दिया। अब देखिए फॉर्मूले में इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट चाहिए और इनका अलग अलग मैग्नीट्यूड चाहिए, तो एक दफ़ा मैं इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालूंगी और एक दफ़ा इन दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल के इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगी। तो देखिए मैंने जब एक्स डैश ऑफ टी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे ए था, E1 के साथ 1 आ रहा है तो ए इंटू 1 आ जाएगा, और आपको पता है E1 डॉट E1 1 होता है। इसी तरह 2t बी आपके पास जो है वो यहाँ पे E2 नहीं आ रहा था, उसकी जगह 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे 3t स्क्वायर जो है ये यहाँ पे E3 के साथ 1 आ रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपको पता है IJK की तरह बिहेव करते हैं, E1 डॉट E1, E2 डॉट E2, E3 डॉट E3 आपके पास 1 1 1 होते हैं। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे ये वाली पूरी की पूरी टर्म 0, 3t स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस 3t स्क्वायर। अब डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, अब हम मैग्नीट्यूड्स निकालते हैं। अब देखिए आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, फर्स्ट वाली टर्म का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर का अंडर रूट आप लोग लिख दोगे। अब देखो आप उसके बाद बता दोगे ए का स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर बी प्लस इस टर्म के इक्वल आता है और इसकी होल पावर 1/2 है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू दी हुई है कि अगर 2b स्क्वायर आ जाए उसकी जगह आपने 3a पुट करना है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करो, आपके पास 2b स्क्वायर की जगह 3a पुट करना है, तो यहाँ पे आपके पास 4b स्क्वायर है। 4b स्क्वायर का मतलब है इस इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप बोथ साइड 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 6a के। इसलिए ये वाली जो टर्म 4b स्क्वायर थी, इन दोनों की जगह मैंने 6 से पुट कर दिया, टी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। उसके बाद देखिए अब ये आपके पास a प्लस 3t के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया था, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो a प्लस 3t के होल स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, ये इसे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक्स डैश का मोड ये आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों आप लोग ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, आप उसका मोड निकालोगे, वो आपके पास √2 आ जाएगा। फॉर्मूले के अंदर आप ऊपर वाली टर्म डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करोगे, नीचे वाली टर्म की वैल्यू पुट करोगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। और जब कैलकुलेटर पे आप कोस इनवर्स 1/√2 निकालोगे तो आपके पास उसका आंसर π/4 आ जाएगा। यानी आपका जो कॉन्स्टेंट एंगल है वो क्या आ गया, π/4।